हम यहाँ जबरदस्ती बुला लिए मोदी साहब ने। क्यों बुला लिए? जब 2020 का आंदोलन चला 13 महीने, इसने वादे करे थे भाई ये बात मैं पूरी कर दूंगा, इसने वो बात पूरी नहीं करी। बार बार इसको कहा, हम जितनी बार शांतिपूर्वक से कहते रहे उतना ये जो है किसानों पर दमनकारी नीति अपनवाता रहा और मजबूर होकर हमने दिल्ली में आना पड़ा। So we have gathered here in solidarity with the farmers, those who have lost their life in the recent protest in Punjab border, and this huge crowd. Godi media do not have the guts to show this crowd, this massive crowd. They are the people from villages, they are people from Punjab, they are people from Karnataka, from every part of India people have arrived. But Godi media doesn't have time to show this. यहाँ दिल्ली के रामलीला में देश के कोने कोने से आए मेरे प्रिय किसान, एक भी किसान को एक भी रुपया का पेंशन नहीं दिया गया। आज हम इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर किसानों के बहुत अहम मुद्दे, एमएसपी गारंटी कानून, किसानों का कर्जा माफी, 2014 का जो भूमि अधिग्रहण है वो जिस तरीके से उसको खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, देश के किसानों की जमीन कॉरपोरेट के हाथों में औने पौने दामों में बेची जा रही है, देश के फसलों के दाम कम हो रहे हैं, जिनकी वजह से किसान गरीब हो रहा है, बदहाल हो रहा है, और उसकी वजह से वो किसानों का जो है अपना जमीन बेचने को मजबूर है। आज कितने दुख और दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, आज उस देश में हर दिन 28 किसान आत्महत्या करता है। 28 किसान। आप बताइए, अभी आप देखिए मेरे पीछे इस सरकार की दोगली नीति कि जब राम आते हैं तो फूल बिछाते हैं, और जब देश का अन्नदाता आता है तो गटर और सीवर का पानी छोड़ते हैं। ये इनकी दोहरी नीति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी को, वजीर आजम को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, और वो प्रधानमंत्री इस देश के किसान की बात नहीं सुनते हैं। 750 किसान शहीद हो गया। अभी शंभू बॉर्डर पे हमारे पंजाब के किसान भाई 2 शहीद हो गए। प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ, जिसे कहते हैं कि किसान मेरे लिए मर रहा है। अरे इसी किसान ने आपको चुनकर भेजा है, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा है। किसके लिए 24 घंटा 365 दिन काम कर रहे हो? किसानों के लिए मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में था बीजेपी के में, अगर हमारी सरकार आई, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक C250+ किसान को भाव दूंगा। वो नहीं दिया। किसान के कर्जे माफ करूंगा। किसान का कर्जा क्यों होया किसान पर? किसान की फसल का कॉस्ट ऑफ वैल्यू, उत्पादन लागत बढ़ गई और उसको भाव नहीं मिला, इसलिए किसान कर्जदार हो गया। उसका 1 पैसा भी इसने माफ नहीं किया। बिजली बिल 4 साल हो गए इस देश के लोग अनुरूपा मारते, भाई इसको रद्द करो रद्द करो रद्द करो। उसको रद्द नहीं कर रहा, उसको रद्द नहीं कर रहा। अब पेंशन की बात है, अब किसान को पेंशन दी जा, जो छोटी सी उम्र से लेकर इतना मरा है, इतना खेत में मेहनत करा है, भाई इसको
पेंशन दी जा। और ये एक बार बने हैं, शपथ ले हैं और पेंशन शुरू, देश की सारे एम्प्लॉइजा की पेंशन खत्म कर दी, अपनी पेंशन एक कलम से कई गुना बढ़ा ली, देश के खजाने ने लूट लाग रहे हैं। जब किसान की बात आओ है कहते हैं सरकार द्वारा पीछा को नहीं। जी, मेरा नाम मुकेश जैनी है और मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से आता हूँ। वो बीकानेर जिला जो मूंगफली पैदावार के अंदर एशिया में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है, जहाँ पर मूंगफली पैदावार होती है। हमारा जो बीकानेर डिवीजन है वो नहरी बेल्ट नहीं है, हमारा जो किसान है वो ट्यूबवेल बेल्ट में आते हैं। और हम जब ट्यूबवेल बेल्ट जमीन से जब पानी खोद के जब हम फसल पकाते हैं तो हमें 1500 फीट तक पानी खोदना पड़ता है। 1500 फीट मशीन से जब हम पानी ट्यूबवेल बनाते हैं तो 15 लाख का खर्च आता है, जो एक आम साधारण किसान वह नहीं कर पाता। पहले तो वो 15 लाख का कर्ज लेके किसान है वो अपनी ट्यूबवेल बनाएगा और उसके बाद वो 15,000 रुपए क्विंटल का बीज मूंगफली का खरीद कर बीज बोएगा और फिर उसके बाद में वो जब मार्केट में अपनी मूंगफली बेचने के लिए जाएगा ना तो 5,000 रुपए उसकी मूंगफली बिकेगी। और मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम मूंगफली को एमएसपी के भाव पर लेते हैं। मूंगफली का एमएसपी का भाव है वो 6350 रुपए है और हमारी मूंगफली मार्केट के अंदर मंडी के अंदर 5,000 रुपए बिक रही है। हमारा प्रत्येक 1 क्विंटल मूंगफली के अंदर 1350 रुपए का घाटा हो रहा है। हम 200 क्विंटल मूंगफली पैदा हर साल करते हैं, तो इससे हमारा 2,35,000 रुपए का सिर्फ मूंगफली की जीन्स पे हमारा घाटा हो रहा है। दूसरा, जब हम धरातल से जब पानी खोद के हम 15 लाख का ट्यूबवेल करते हैं, फौरा और वगैरह खरीदते हैं, उसके बावजूद 5,000 रुपए हमारा कृषि कनेक्शन का बिजली बिल आता है, 5,000 रुपए महीने का। इसलिए बीकानेर जैसा वाहिद जिला है जहाँ पर किसान है वो सबसे महंगी खेती करता है, उसके बावजूद उसके बचत नहीं है। हुकूमत हमारी कहती है कि हम एमएसपी पर किसान की फसल खरीद रहे हैं, लेकिन 1 क्विंटल मूंगफली हमारे बीकानेर जिला जो एशिया का सबसे ज्यादा मूंगफली पैदावार करने वाला जिला है, चाइना हमारी मूंगफली बीकानेर की मूंगफली जाती है, हमारी मूंगफली पाकिस्तान भी जाती है वाया दुबई रूट से, लेकिन हमारे बीकानेर की मूंगफली इतनी क्वालिटीफुल मूंगफली होने के बावजूद हमारे वहाँ का किसान 50,000 बीकानेर जिले में ट्यूबवेल है, फिर भी वहाँ का किसान है वो कर्ज से त्राही हो गया है। और सरसों है 4,000 बिक रही है, लेकिन जो सरसों का तेल हो तो रोज बढ़ रहा है, सरसों से निकलता है, तो वहां क्या होगा, सस्ते में सरसम प्रोवाइड करवा दी, खरीदवा दी सस्ते में, और तेल महंगा हो गया, कैपिटलिस्ट को दोहरा फायदा हो गया, किसान का दोहरा घाटा हो गया। सूप टमाटर का बनता है, सूप टमाटर जो है खाई में गिर करता है, किसान नहीं बिकता जी, और वो बोतल रोज बिकती है। जीरी की माटी पलीत होती है, चावल जो है रोज महंगा होता है और उसका जो बढ़ता है वो भी महंगा होता है, वही कपास का, लेकिन कपड़ा रोज महंगा होता है। यानी कृषि से जो कच्चा उत्पादन तैयार होता है उसको देश के कैपिटलिस्ट को सस्ते में दिलवाता है और महंगे में बेचने की उसको खुली आजादी दे रखी है। इसलिए देश का किसान दिनों दिन गरीब हो रहा है। सरकार कहती है हम बीमा क्लेम देते हैं, तो हम किसान प्रीमियम कटाते हैं बीमा क्लेम बैंकों के अंदर जब हम कर्ज लेते हैं तो, लेकिन आज तक 1 रुपया आजादी के बाद बीमा क्लेम के नाम पर हमें किसानों को नहीं मिला। इस लानत और शर्म की बात हमारे देश की हुकूमत के लिए हो नहीं सकती। ये सबसे बड़ी शर्म की बात तब जब हम, इसी कारण हम युवाओं को हमारे 400 किलोमीटर हमारे खेत खलियान गांव छोड़कर, हमारी पढ़ाई छोड़कर हमें इस मैदान जंग में आंदोलन के अंदर मजबूरी के कारण आना पड़ रहा है। हमारी हालात बहुत खराब है। जब हम बहन की शादी होती है घर में, जब हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, 50,000 का भी प्रोग्राम होता है, हमें कर्ज लेना पड़ता है मंडी के रसूखदार से, लेकिन वो कर्ज वापस हम मूंगफली के नहीं चुका पाते हैं। किसान के हालात बहुत खराब है। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है इसमें बहुत सारे संगठन है, छोटे बड़े 250 के, वो 2,500 के करीब संगठन है, छोटे बड़े रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, लेकिन वो सारे लामबंद हैं। और ये लड़ाई जो है
कमेरा और लुटेरे के बीच का एक जंग हो चुकी है। इसे कालिया जी वो अपने विचार